सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी नाकाबंदी आपने हुमस पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये काम ईरान और एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन और हम आहंगी में किया जाएगा। ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को निकाल कर फिर तबाह कर दिया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये काम ईरान और एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन और हम आहंगी में किया जाएगा। ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को निकाल कर फिर से तबाह कर दिया जाएगा। एक बड़ी डेवलपमेंट है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार नुसरत जावेद साहब। नुसरत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक बार फिर से मुज़ाकरात का आगाज़ होने से पहले ही कुछ पॉजिटिव चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं, क्या कहेंगे आप? जी, ये बहुत बड़ी एक मेजर डेवलपमेंट हुई है और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें ज़हन में रखना होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी इस वक्त जो हैं वो वाशिंगटन में हैं। गए तो काउंसिल के लिए गए थे और वो सिक्योरिटी काउंसिल में कंसल्टेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ चाइना जो है वो हो रही थी ईरान के मसले पर ही। जी। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ इंतज़ार किया गया है कि चीन ने जो इजलास बुलाया है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का, उससे जो पैगामात हैं उनको फिर नत्थी करने के बाद ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो अपना पैगाम लिखा है, जिसमें उन्होंने ओपनिंग दे दी है कि भी आगे बढ़े, कि उन्होंने एक कंसीड कर दिया है। यही होता है ना कि आप पहले कहते हैं कि जी ये मैं दे रहा हूँ, जी। तो यकतरफा तौर पर मौसूफ ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान की बहरी नाकाबंदी जो है वो ख़त्म कर रहे हैं और उसको और ज़्यादा उसको यानी कि मौसर बनाने के लिए उन्होंने अपने आवाम को ये मैसेज भी दिया है कि यानी वो जो उनकी फैमिली के लोग हैं जो उधर यानी बहरी बेड़ों में हैं, उनकी वापसी का आप इंतज़ार करें। तो अब जो है वो सिचुएशन रूम में उसके नतीजे में वो कह रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ को भी फौरी तौर पर खोल दिया जाए। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त जिस स्टेज पे है, जी। इस वक्त ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा और मुनासिब नहीं होगा कि वो उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दे। फिलहाल अगर बहरी नाकाबंदी ख़त्म हो गई है तो उसको आबनाए हुर्मुज़ को भी हर एक के लिए खोल देना चाहिए और उसके बाद फिर आगे देखें कभी मज़ीद जो है वो बातें हो सकती हैं, नेगोशिएशंस हो सकती हैं, उसमें आप अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त एक बहुत ही ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है, दोनों को फेस सेविंग मिले कि जी बहरी नाका खुल गई। बिल्कुल। नुसरत साहब, अगर हम बात करें, जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं आपके, एक मेजर डेवलपमेंट है। अगर आबना हुर्मुज़ फौरी तौर पर खुल जाती है, टोल टैक्स का मामला ख़त्म हो जाएगा, आज़ाद तिजारती मामला दोबारा से शुरू हो जाएंगे, तो इस तमाम तर मामले को आप आलमी मैशत और तेल की सप्लाई के हवाले से किस तरह से देखते हैं? वो तो देखें जी कि अभी तो फिलहाल आबनाए हुर्मुज़ में बहुत सारे जहाज जो हैं वो फंसे हुए हैं, लेकिन आलमी मंडी पर नज़र रखने वाले लोग वो पहले मुतनब्बे कर रहे हैं बार बार कि ये जितनी देर बंद रही है ये आबनाए हुर्मुज़, क्योंकि अभी भी अगर आप गौर से पढ़ें ट्रंप साहब के स्टेटमेंट को जो उन्होंने लिखी है अपने ट्रुथ सोशल पे, उसमें वो कह रहे हैं कि बारूदी सुरंगें हैं, उनको साफ करना होगा। तो उस हवाले से फिल वक्त जो है नज़र बज़ाहिर जो जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रने हैं वो उन्हीं इलाकों से गुज़र के आ सकते हैं जो ईरान ने क्लियर किए हुए हैं, और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि ट्रैफिक जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। मेरा ख़्याल है रोज़ाना की बुनियाद पर औसतन 30 से 35 जहाज़ जब तक पूरी आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से क्लियर नहीं कर दिया जाता। तो अभी फ़िलहाल यही अपने तौर पर भी एक इत्मीनान देने वाली ख़बर है कि कम से कम 38 से 40 जहाज़ भी अगर औसत की बुनियाद पर आहिस्ता-आहिस्ता 50 पे भी चले जाएँ, तो लोगों को काफ़ी सुख जो है वो मुयस्सर हो सकता है। ठीक है नुसरत साहब।